हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका पेपर नंबर 5 है एमएसबीटी का, जिसका कोड है 23112। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें जो समर 18-19 में क्वेश्चन आए थे क्या थे, उसके आंसर क्या थे। मैक्सिमम आपको ये क्वेश्चन यही आपके रिपीटेड मिलते हैं। इसमें आपको मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि 80% क्वेश्चन आपके पूरे आने ही आने हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, जिसको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आगे के क्वेश्चन पेपर के सॉल्व आंसर सेट चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा। पूरे हमारे जितने भी एमएसबीटी के क्वेश्चन आंसर हैं और जितने भी पेपर हैं, तो इसको आप लोग डिटेल्स में देखिए। आगे नेक्स्ट हम जाते हैं। इसमें नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट सिस्टम। एक्वेटिक प्लांट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिज़ाइन उसका दिखाया गया है यहाँ पे। हेल्थ मेंटेनेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जिस क्वेश्चन पे मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको नोट करिए, वो क्वेश्चन आता ही आता है। इकोसिस्टम आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आपका इम्पैक्ट असेसमेंट, टर्म इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या EIA शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिए, आएगा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट आपको आता है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ETP। कभी कभी आपका इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आ जाता है, कभी कभी आपको आ जाता है कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, CETP। दोनों में से एक आपको आना ही आना है। टाइप्स ऑफ मेथड यूज्ड ऑफ CETP के बारे में दिया गया है। अगर ETP भी दिया गया है तो ETP के बारे में भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें सोर्स एयर पॉल्यूशन का क्या क्या कॉजेज़ होता है, नेचुरल कॉज, पॉल्यूशन का क्या क्या कॉज है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया होगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आके आता है अटेम्प्ट एनी फोर। 4 करना है, जिसमें आपका लिस्ट आउट ऑफ मेजर सेक्शन अंडर एक्ट, एयर एक्ट के बारे में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी पॉल्यूशन रिलेटेड एयर एक्ट आ गया तो इसमें आपका एक्ट 1981 एयर एक्ट है, जिसको अंडर आर्ट आप 253 अगर लिख देंगे, पहला हेडिंग ये डाल देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये ध्यान देने योग्य आपकी बात है। जो एक्ट कौन से ईयर में है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, आप जो भी जैसे भी हो पॉसिबल आप कर लीजिए। अगर आप पहला हेडिंग आपका एक्ट का ईयर लिख दे रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड। ये आपका वाटर एंड एयर एक्ट में किसका, एक्सप्लेन द स्टेट पॉल्यूशन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, वो यहाँ पे दिया गया है। स्टेट बोर्ड का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कब वो ऑडिट करते हैं, क्या वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन अंडर एक्ट में क्या है, उसके बारे में। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्क्रबर सिस्टम। स्क्रबर सिस्टम दोस्तों मैक्सिमम आपको 1 या 2 साल में हमेशा पूछा जाता है, तो स्क्रबर सिस्टम आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका डिफाइन नॉइज़ पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन मेथड। जैसे आपका एयर था, सेम आपका नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में, ये भी आपका मैक्सिमम आपका केमिकल में भी ये क्वेश्चन आ जाता है और इसमें भी आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में भी आता है। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, उसके प्रिवेंशन मेथड क्या है। नेक्स्ट आपका इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग मेथोलॉजी, एक्सप्लेन करिए इसके बारे में। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या आ जाता है, अटेम्प्ट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इसमें ये क्या है, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ बैटरी वेस्ट। ये क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिए। बैटरी वेस्ट आपको मैक्सिमम पूछा जाता है क्वेश्चन। बैटरी वेस्ट का रूल्स कौन सा है, 2001 है बैटरी, उसमें आप लिख दीजिएगा, पहला हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके नीचे आपका रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर, बल्क कंज्यूमर, ड्यूटीज़ एंड कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या ड्यूटीज़ है वो यहाँ पे दे दिया गया है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट। ये भी क्वेश्चन आता ही आता है आपका, नोट डाउन कर लीजिए। बायोमेडिकल वेस्ट आपका 4 नंबर या 6 नंबर में ज़रूर पूछता है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का
हजार्डस वेस्ट ये क्या क्या है ये आप लिख सकते हैं, क्या क्या हजार्डस वेस्ट में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन आता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के थ्रू क्या क्या गाइडलाइंस हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन कोऑपरेशन ऑफ वेस्ट ये दे दिया गया है। टाइप ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रम्प कार्ड क्या होता है। ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड जिसको बोलते हैं, ट्रम्प कार्ड क्या होता है। वो हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उन पे, इमरजेंसी व्हीकल्स पे ये लगाया जाता है। इसमें क्या क्या डिटेल्स है तो उसके बारे में दिया गया। यहाँ पे एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ एसटीपी एंड ईटीपी। जैसे मैंने आपको बताया ईटीपी आता है, तो यहाँ पे देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोला जाता है जिसको, एसटीपी को। उसके बारे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में दे दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है, आपका 4 क्वेश्चन करना है। चौथे क्वेश्चन में क्या है, राउट शार्ट नोट्स ऑफ कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट भी पूछा जाता है दोस्तों, नोट कर लीजिए, कार्बन क्रेडिट पूछा जाता है। मैक्सिमम लोग इसको भूल जाते हैं, कार्बन क्रेडिट आता है चौथे क्वेश्चन में आपका आता है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है। नेक्स्ट आपका ये आपका काइटो प्रोटोकॉल। काइटो प्रोटोकॉल ये भी आपका आता है। काइटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क में हुआ था इसका। तो काइटो प्रोटोकॉल के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें कितने कंट्रीज़ थे, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। ये जापान के टोक्यो काइटो के जगह पे एक हुआ था काइटो प्रोटोकॉल। उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे ये दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस क्या है। अभी जैसे पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है तो ग्रीन हाउसेस बनाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा मुकेश अंबानी का जो घर बना है ग्रीन हाउस के बेस पे बना है। तो ग्रीन हाउस को एक्सप्लेन करना है, नॉर्मली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिसने भी अभी घर बनाए जा रहे हैं, वेंटिलेटेड बनाए जा रहे हैं, उसमें आपके नए नए प्लांटेशन लगाए जा रहे हैं, तो वो ग्रीन हाउस के बारे में यहाँ डिस्क्राइब करना है। एक क्वेश्चन आता है ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन। ये आपको पता ही होगा, ओजोन लेयर का डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, हमारे वायुमंडल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ओजोन का, उसको इफेक्ट ऑफ हेल्थ पे क्या है इफेक्ट है। बहुत सारे अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से कैंसर रोगी बीमारी हो रहे हैं, और क्या क्या हमारे प्लांट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बायोकेमिकल से। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है दोस्तों उसके बारे में दिया गया है। एसिड रेन क्या है, हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री में हमारे जितने भी पॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, वो हमारे पॉल्यूशन ऊपर जाके वो रेन होता है वहाँ से, तो एसिड रेन होके हमारे प्लांटों पे और आदमी के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, की एलिमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एज पर ISO 5001। ये हमारा इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट का होता है। 5001 क्या है, ISO 5001 के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, ISO 5001, उसके अंदर में क्या क्या आता है, क्या कमिटमेंट है, क्या उसके परफॉर्मेंस है, गोल्स क्या है, तो ये सारे एक्शन प्लान क्या है, ये हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है 5001। नेक्स्ट हमारा आपके आ गया एनर्जी कन्वर्जेशन मेजर्स। ये आपका ECM, ये भी आपका पूछा जाता है, कन्वर्जेशन मेजर क्या होता है। तो ECM क्या होता है, यहाँ पे ECM के बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, LCA क्या है, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल असेसमेंट। ये उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। LCA भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका रॉ मटेरियल सेविंग क्या होता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रॉ मटेरियल सेविंग क्या होता है, उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स डिजाइन के बारे में दिया गया है, इन्वेंट्री। ग्रीन सप्लाई चेन, ये क्वेश्चन आता है, टर्म ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन। ये क्वेश्चन कई सालों पूछा जाता है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या आ गया, एनी 4 इसमें भी करना है। स्टेट पर्पज ऑफ एडवांटेज एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। पर्पज ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। एडवांटेज बेनिफिट्स क्या है। नेक्स्ट आपका हाँ ये क्वेश्चन आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव GRI G4, इसको गाइडलाइन G4 गाइडलाइन GRI गाइडलाइन भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। GRI गाइडलाइन पूछा जाता है दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिसमें मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप ये वीडियो देखने के बाद मुझे पेपर देने के बाद कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट जो आपको पहले मैंने बताया, ग्रीन हाउस सेम आपका ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट जो अब आपको पीछे में बताया हूँ, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या क्या है।
क्यों बनाया जाता है ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। ये आपका इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एक्सप्लेन एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट टेम्परेचर, pH, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, टोटल डिजॉल्व स्लाइड्स, डिजॉल्व ऑक्सीजन, इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, फिर आपका आएगा लिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ये आपका इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स दे दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह का मेरा ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी MSBT का किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, किसी भी क्वेश्चन पेपर को आंसर चाहिए, तो नीचे लिंक में सारे क्वेश्चन के पेपर के लिंक दिए गए हैं। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखें तो उस लिंक पर जाके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।